इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कांग्रेस के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि तन्खा कांग्रेस के नाराज नेताओं के समूह G23 में शामिल थे। ट्वीट में विवेक तन्खा ने लिखा है कि मैंने AICC के लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के पद पर 5 साल तक काम किया। ये काफी लंबा समय रहा। मैं इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और सभी साथियों के लिए विश्वास, सहयोग और तालमेल के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरा विचार है कि अब नए लोगों को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। 25 जून को पत्र भेजकर मैंने ये पद छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लंबे समय तक किसी पद पर रहकर उसके साथ न्याय कर सकता है। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाया है। सिर्फ एक पद पर बैठने के अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी की जयंती पर आज से कैंट विधानसभा क्षेत्र में सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सेवा सप्ताह में आज राशन वितरण के साथ वैक्सीनेशन करवाया गया। पूरे सप्ताह भर कैंट विधानसभा के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। ये वार्ड 100% टीकाकरण हो जाएगा और संभवतः मध्य प्रदेश का प्रथम नगरीय वार्ड होगा जिसमें 100% टीकाकरण हम लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। तो ये सब चूँकि माननीय विधायक जी ने इतना लोगों को मोटिवेट किया है, उसका परिणाम है कि रांची जैसी इस घनी बस्ती में सभी लोग टीकाकरण करा चुके रहेंगे और उसका फ़ायदा आज तो है। हमें आने वाली अगर संभावित तीसरी लहर है तो कम से कम इतने लोग सुरक्षित हैं, ये बात है। हर वर्ष हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उसी कड़ी में 30 जून को दादा का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के पूर्व पूरे क्षेत्र में हमने 15,000 पौधों को वितरित करने का कार्य किया है और गोपालपुर से लेकर रांची तक का डिवाइडर पूरा सजाना और YMCA से लेकर एकता मार्केट तक के डिवाइडर को सजाने का काम करेंगे हम पौधों के माध्यम से। आज वैक्सीन सेंटरों पर हम पौधा जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनको एक एक पौधा भेंट कर रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज गणेशगंज में कैंट विधानसभा के अंतर्गत हमने वैक्सीन लगवाने वालों को पौधा वितरित करने का कार्य शुभारंभ किया है। यह कार्य निरंतर चलेगा जब तक हमारे 15,000 पौधे पूर्ण नहीं हो जाएंगे और हर वैक्सीन सेंटर पर आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता सभी को एक पौधा भेंट करेंगे। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त निर्माणी के 3 श्रमिक संगठनों की बैठक में तय किया गया है कि 26 जुलाई से आयुध निर्माणियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अधिकृत तौर पर अभी सूचना जारी होना शेष है। दरअसल आयुध निर्माणियों के निगमीकरण किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर आज सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत प्रमुख फेडरेशनों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। पहले बैठक का समय सुबह 10 बजे प्रस्तावित था, लेकिन इस बाद में से बदलकर 3 बजे कर दिया गया था। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय होनी थी। मुख्य रूप से निर्माणियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानी है और या नहीं, उस पर सभी की सहमति बनानी थी। आंदोलन से जुड़े फेडरेशन और उससे संबद्ध यूनियनों पदाधिकारियों की निगाहें आज भी बैठक पर टिकी हुई थी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। सवारी ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ऑटो चालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए जबलपुर ऑटो चालक संघ ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। बरेला के हिनोतिया में शिव मंदिर के सेवादार की हत्या का खुलासा हो गया है। इस वारदात में पुत्र ही पिता का हत्यारा निकला। बरेला पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में पकड़ा गया आरोपी SAF में पदस्थ था और उस पर राइफल चोरी करने का आरोप लग चुका है। इस पूरे प्रकरण में मृतक द्वारा 50,000 रुपए अपने बेटे को नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। आरोपी पुत्र घटना के दिन अकेला घर से निकला और गांव से चंद दूरी पर बने शिवधाम मंदिर में सो रहे 75 वर्षीय पिता के चेहरे पर दनादन हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत आज सुबह तमर हाई स्कूल में अलग से बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में एक भव्य समारोह के बीच 3rd जेंडर के व्यक्तियों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के पहले विधायक विनय सक्सेना ने पूर्व पार्षद हाजी हीराबाई समेत 40 से ज्यादा किन्नरों का सम्मान शॉल, श्रीफल, इत्र की शीशी और फूल मालाओं से किया। हीराबाई ने कहा कि वैक्सीन से ही कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम 40 से ज्यादा लोगों ने उत्साह के साथ कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। अपनी अनेक मांगों को लेकर जबलपुर समेत प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहे, जिससे अस्पताल, वार्ड, OT, प्रसूति कक्ष और नवजात शिशु गृह चिकित्सा इकाई में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल का असर सुबह से ही दिखाई देने लगा था। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन और प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 30 जून से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे।
21 जून को जब टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ था, तब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमले ने 30 जून तक 7 दिनों में 5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पिछले 4 दिनों से 2 लाख टीके ही लग पाए। टीके किल्लत के चलते महाअभियान 4 दिनों में ही खत्म हो गया है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो रही है कि सोमवार को होने वाले टीकाकरण के लिए जिले में कोई वैक्सीन नहीं दी गई। अभियान 30 जून तक चलना था, लेकिन आगे भी टीके की कोई बड़ी खेप जिले को मिलेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और पैसेंजर ट्रेनों की जगह मेमो ट्रेनें चलेंगी। इटारसी, जबलपुर, सतना के बीच मेमो चलाने की तैयारी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले सप्ताह में यह चालू हो जाएगा। जबलपुर, इटारसी और कटनी रूट पर बड़ी संख्या में डेली पैसेंजर अप डाउन करते हैं। पैसेंजर ट्रेन बंद होने से ऐसे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। अब पैसेंजर ट्रेन के स्थान पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मेमो चलाने की तैयारी है। अब बीजेपी सांसद मेनका गांधी द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को घटिया कहने को लेकर जबलपुर में आक्रोश बना हुआ है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने सांसद मेनका गांधी को लीगल नोटिस भेजा है। मंच ने 3 दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा ना करने पर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।